इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ, अरे चलाती जाएगी, कुछ बोलेगी भी। उस बाके ने मेरी मीना दीदी को मार डाला। मार डाला? अच्छा अच्छा, आगे बोल। और जेके ने और कपूर ने मिलकर। बचपन से जब से इंस्पेक्टर बनाऊं यही सुनता आया हूँ। रंगा का दूसरा नाम है इंसाफ। तुम यही कहना चाहती हो ना? उस कमीने ने तेरी जैसी अबला की इज्जत लूट ली। आप इन लोगों को इसी वक्त जेल में बंद कर दीजिए। आप सोचती होंगी कि ये कानून मेरे स्वर्गीय श्रीमान पिताजी ने बनाया है। समझी ना कि जब जीजा किसी मुजरिम को अंदर कर दिया और जब जीजा बाहर कर दिया। आपके पास कोई सबूत है? अरे गूंगी है, सबूत है, सबूत। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? क्या कहा? बकवास? रंगा इंस्पेक्टर और बकवास? अरे कोई लड़की अपने रेप का सबूत दे सकती है क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है यार ये? सही कह रहा है ये। क्या क्या मत करो अपने ऑफिसर्स के सामने। समझ गया सर, समझ गया। पर ये बताइए, ये कुर्सी तो मुझे सरकार ने दी है ना, पर बिना सबूत के इस दुखियारी की फरियाद मैं कैसे सुन सकता हूँ सर? आप बताइए। बात तो राइट है मिस्टर रंगा, अपन तुम्हारा मजबूरी समझता है, तुम भी सरकारी नौकर है। देखिए मैडम, इस इंस्पेक्टर का कहना भी ठीक है। कानून की अपनी सीमा होती है और बिना सबूत पुलिस वाला तो क्या कोर्ट भी किसी को सजा नहीं दे सकता, है ना मिस्टर पीटर? राइट मिस्टर शिवनारायण। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। इंस्पेक्टर रंगा, अपन को लगता है कि ये लड़की सच बोलता है, इसलिए तुमको इसके साथ जाना ही चमकता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर, पर इतना बड़ा पुलिस स्टेशन मैं किसके भरोसे छोड़ के जाऊं? डोंट वरी, हम पुलिस स्टेशन संभाल लेंगे ना। आप पुलिस स्टेशन संभाल लेंगे? एक मिनट, एक मिनट। पुलिस स्टेशन आपके हवाले करना मीन बोतलों का साफ होना। मैंने सोच लिया। देवी जी, असली साफ करने वाले देवता तो यहाँ खड़े हैं। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, क्यों मिस्टर शिवनारायण? हाँ हाँ, जाइए। हम इस अबला नारी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सचमुच आप लोग देवता हैं। अरे पगली, ये कोई देवता वेवता नहीं, बहुत बड़े सीआईडी ऑफिसर हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। इससे पहले कि तू पानी में बह जाए, हाथ जोड़। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आके देखते हैं कि उस कमीने ने तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत कैसे की। डोंट वरी, हम उन्हें गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। क्यों मिस्टर शिवनारायण? यस मिस्टर पीटर। शैल वी लीव? कम। गुड नाइट मिस्टर रंगा। वेरी गुड नाइट। नाइट मिस्टर रंगा। गुड नाइट। अरे कमीनों, तुम्हारी गुड नाइट तो हो ही गई है, पर रंगा अपनी गुड नाइट कहाँ मनाएगा? उसकी गुड नाइट में तो अंधेरा ही अंधेरा है। चल रंगा, अपनी गुड नाइट शमशान घाट में मना। गाड़ी क्यों रोक दी साहब? यही तो हमारी मंजिल है। ये तो सुनसान जगह है। ऐसी सुनसान जगह ही हमारी मंजिल होती है, क्यों? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हारे लिए इतना समझना काफी है कि ना तो हम पुलिस वाले हैं और ना तो हम तुम्हारी मदद करने वाले। क्यों मिस्टर पीटर? राइट मिस्टर शिवनारायण, पुलिस वाला तो वो रंगा था, रंगा। लेकिन वो तो पुलिस वाला कम और यारों का यार ज्यादा था। राइट। हे भगवान, फिर धोखा। अरे इसलिए तो उसने हमारे पास भेजा है, मौज मस्ती करने के लिए। चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा। अरे भाग रही है। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, पकड़ में आ गई आ गई। अरे नो 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 नो, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, ये सुनसान जगह है, तुम्हारा आवाज कोई नहीं सुनेगा। छोड़ दूंगा। हो गया हो गया हो गया रे, हो गया हो गया हो गया रे। Very good Mr. Shivnarayan, pick her up and get her in fast. इतना मत रो। अरे रो, अपनी हालत मत खराब कर, बहुत कुछ करना है। आ गया आ गया आ
हेलो डार्लिंग। मेरा आपकी बारी। ये आइए, अब मेरी बारी। हो गया? मिस्टर शिव नारायण। Okay, okay. Okay. Holder. Oh yes. That's the light. Okay. Very good, very good. Nice girl. I'm proud of you. No. Next shikar. Bye bye. Bye. Night good. It was a great time. Apna kaam. Night in Paris. Let's go. अब आप ही बताइए, मैं आत्महत्या नहीं करती तो और क्या करती? क्या इसी तरह अपने आप को उन भेड़ियों के हवाले करती रहूं? वाकई बेटा, तुम्हारी कहानी बहुत दर्द भरी है, लेकिन अत्याचार के आगे घुटने टेक देना कमजोरी है, बहादुरी नहीं। अरे मैं भी बहुत दुखी हूं, मेरा दुख तुमसे कम नहीं, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूं, सिर्फ उस घड़ी के इंतजार में जब मेरी आंखें देखेंगी उस राक्षस का अंजाम जिसने मेरी बेटी को तबाह करके रख दिया। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी माधुरी। एक बार तुम उसे देख लोगी ना, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से कम नहीं बेटा। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। चलो आओ, तुम्हें मैं माधुरी से मिलाता हूं। चलो बेटा। मैं जानता हूं बेटा कि कदम कदम पर तुम्हारे विश्वास को कुचला गया है। अब तुम्हें हर इंसान में एक हैवान नजर आता है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार इस बूढ़े अजनबी पर विश्वास करके देखो। शायद मुझे एक और बेटी और तुम्हें जीने की नई दिशा मिल जाए बेटा। सोचो मत, चलो मेरे साथ आओ। हाँ, आओ बेटा, आओ सपना, आओ। देखो इसे, ये है मेरी मासूम बेटी माधुरी, जो अब सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। भयानक हादसे की दहशत ने सांप और बिच्छू बनकर ना सिर्फ इसका दिमाग बल्कि इसके शरीर को भी जकड़ लिया है। बेचारी ना चल पाती है, ना बोल पाती है। देखो, सिर्फ ऊपर एक टक देखा करती है। जानती हो क्यों? ये उस अत्याचारी के अंजाम को देखने की कोशिश करती रहती है, और मिलेगा उसको उसका अंजाम, मिलेगा उसको सपना। निराश ना होना मेरी बच्ची, निराश ना होना। देख लेना, वो कमीना, वो अत्याचारी जगत नारायण अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। और एक बार फिर पहले की तरह मेरी बच्ची चलने फिरने लगेगी, बोलने लगेगी, हंसने लगेगी मेरी बच्ची, हंसने लगेगी मेरी बच्ची।
धीरज रखिए बाबा, बाबा धीरज रखिए। माफ करना बेटी, बहुत दिनों से जमा थे इन आंखों में आंसू। आज धीरज के सारे बांध तोड़कर बह निकले। बाबा, ये जगत नारायण कौन है? जगत नारायण, जगत नारायण इस शहर का सो कॉल्ड सबसे बड़ा समाज सेवक, जिसे लोग धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन दरअसल वो एक गुंडा, बदमाश और अय्याश किस्म का आदमी है। इस बात का मेरी बेटी माधुरी को उस दिन पता चला जब वो अपने कॉलेज के ब्लड डोनेशन कैंप के लिए उस बेगैरत को न्योता देने गई। उस दिन साला इतना टाइम हो गया, आई नहीं अभी तक। हेलो साहब, अपन राजू बोल रहे हैं। क्या हुआ, तुम्हारी वो लड़की आई क्यों नहीं अभी तक? वो लड़की तो किसी और के साथ खंडाला चला गया। अरे बुकिंग तो आज मेरी थी। अब वो चला गया तो अपन क्या करेगा साहब? क्या करेगा? तुम साले हिजड़े की तरह ताली बजाओ, ताली। बीच रोड में बैठ जाओ, तुम्हें भी कोई मिल जाएगा खंडाला ले जाने वाला। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? क्या बोल रहा हूँ? तुझ जैसे दलाल को उसकी औकात दिखा रहा हूँ, समझे? अभी टाइम मत वेस्ट करो मेरा। साला ज्यादा पैसा मिल गया होगा, भेज दिया खंडाला। कुत्ते की जात का और दलाल की बात का कोई भरोसा नहीं होता। आज क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे। साहब, क्या आपसे कोई लड़की मिलने के वास्ते आई है। लड़की है? जल्दी लेके आओ उसे। जी साहब। ऊपर वाले, तेरी लीला भी बड़ी न्यारी है। एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा फाटक खोलता है। लगता है आज मेरा बैड लक बहुत अच्छा है। May I come in, sir? अरे ये तो अप्सरा है, अप्सरा। आओ आओ, बोलो क्या काम है? सर, मैं जनता कॉलेज से आई हूँ। अच्छा, हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि उसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हो। तुम एकदम सही जगह पे आई हो। ये क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, कर कमल। हाँ आओ बैठो। एक बात बताओ, तुम क्या लोगी? चाय, कॉफी या कुछ? जी कुछ नहीं, ये रहा कार्ड। कार्ड? कार्ड को मारो गोली। ये बताओ, कल सुबह 11 बजे। कल सुबह? आज क्या होगा यार जगत नारायण? आज क्या होगा? मुझे नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? मुझे मालूम है। मैं बताता हूँ आज। ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती? पापा। अरे बेटा माधुरी, बेटे ये क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बेटी मत कहो बाबा, कलंक कलंक कहो। क्या? हाँ बाबा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये क्या कह रही हो तुम? वो धर्मात्मा, वो दीन दुखियारों का सहारा, वो जगत नारायण, उसने तुम्हारी बेटी को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नहीं नहीं बेटी, बेटी बेटी बताओ ना, मुझे बताओ ना। वो समाज सेवक के रूप में वहशी दरिंदा है। उसे मत छोड़ना बाबा, उसे मत छोड़ना, उसे मत छोड़ना, उसे मत छोड़ना। बेटी 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 बेटी। और फिर कुछ दिनों के बाद माधुरी को होश तो जरूर आया, मगर अपनी कुचली हुई आत्मा को साथ लेकर वो सिर्फ एक लाश बनकर रह गई। मैंने जगत नारायण को सजा दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिए। कहां कहां नहीं भटका मैं। कभी पुलिस स्टेशन, कभी मंत्रालय,
तो कभी अदालत का दरवाजा खटखटाया, मगर सरहद पर अपनी बंदूक की गोली से दुश्मनों की जिंदगी का फैसला करने वाला ये मेजर राम प्रसाद सिन्हा अपने वतन के गद्दारों को सजा दिलाने के लिए लगातार इंसाफ की जंग लड़ता गया। और जब फैसला हुआ तो जगत नारायण के घर में तो खुशियों के चिराग जल उठे, और मेरे घर में मेरी बेटी की बर्बादी का मातम छाया रहा। बाबा, मगर ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। हाँ, जब कानून ही माधुरी को इंसाफ नहीं दे सका तो मैंने उस कमीने जगत नारायण को मौत के घाट उतार देने का खुद इरादा कर लिया। मगर माधुरी की होशो हवास से बेगाना जिंदगी मेरे पांव की जंजीर बन गई। मैं ये सोचकर खून के घूंट पी गया कि मान लो मैं उसे मार भी डालूं, मैं तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मगर इस मासूम बच्ची का क्या होगा? इंसान के रूप में चारों तरफ फैले भेड़िए इसे नोच डालेंगे। एक जवान बेटी अपने बाप को कितना कमजोर और असहाय बना देती है तुम्हें नहीं मालूम। ये फौजी, ये मेजर राम प्रसाद सिन्हा अपनी बेटी का बदला नहीं ले सका। और आज जब तुम्हें मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए देखा तो मैं फौरन समझ गया कि तुम भी इस बेरहम दुनिया की सताई हुई औरत हो। देखो बेटा, जुल्म करने से बड़ा पाप है जुल्म को सहना, और जालिम के डर से मौत को गले लगा लेना महापाप है, महापाप। इसलिए अपने दिल से मौत का ख्याल निकाल डालो और जीने का हौसला पैदा करो, जीने का हौसला। बेटा आप एक नारी हैं। मां दुर्गा और मां काली की अपार शक्ति है तुम में। उसका उपयोग करो बेटा, उसका उपयोग करो और उन जालिमों को बता दो कि औरत, जिसे लोग सिर्फ ममता की मूरत कहते हैं, वक्त पड़ने पर चंडी का रूप भी ले सकती है। सर्वनाश कर दो इन पापियों का, सर्वनाश, ताकि इस धरती से कुछ तो पाप का बोझ कम हो। आप ठीक कहते हैं बाबा। आज के बाद सपना अपने आप को मौत के हवाले नहीं करेगी, बल्कि उन कमीनों की मौत बनेगी जिन्होंने माधुरी और मुझ पे अत्याचार किए। कसम है मुझे काली भवानी की, अब इंसाफ मैं करूंगी।